ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। कार्यक्रम है ऊंटारी बातां। आपसे सुनन वाला ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला मोकला राम 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 राम। ओम जी भाई राम 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 राम। ओम जी भाई राम राम। कई हाल है सा? एकदम सा बढ़िया, ईश्वरी कृपा है सा। देखो कृपा तो ऊपर वाले री है जनी आज को सांसारी डोरी नहीं आचाल री है। बिल्कुल सा। ओ खोलियो है नी ऊपर क्या कहते को लेमिनेशन चढ़ियोड़ो है और की को नहीं है नी। तो देखो जब तक जीवन है आप अच्छा कर्म करता चला में सार है। क्या भी करे नहीं कि जब अच्छो कर्म करे नहीं कोई व्यक्ति तो देखो उन जो लाभ उन्हें ही मिले। बिल्कुल मिले सा। इनमें तो की सोचने विचारने और काम को नहीं। पर देखो जितना तई हो सके नहीं आप लोगों रो भलो करो, मन पवित्र रखो, अच्छा विचार रखो और कर्म पर विश्वास रखो। कर्म करो, बाकी छोड़ दो से ऊपर वाले पर। बिल्कुल सा। अपनी जी की संस्कृति है बबी इन बाबत ही क्या करे। हाँ बिल्कुल सा। और आपा भी देखो कर्म सर्व चौपाल पर बैठा की हथई करा, सकारात्मक हथई करा कि जानकारी मिले कि ज्ञान मिले। और आज देखो चौपाल भी खचा खच भरियोड़ी है, लोग देखो ठेठ ताई बैठा है। हाँ बिल्कुल सा बिल्कुल। हाँ देखो भाई बेटी भी तो लगो लगावे, आ बात को नहीं कहनी है, लगो लगावे और कॉपी पेन भी ले रहा है साथ। कोई चीज अच्छी लगे बिन लिखे भी है वो मने, हालांकि थोड़ी सोजी थोड़ी कम है पर यहाँ एहसास तो हुई है। हाँ बिल्कुल। तो आज बताओ सा ए की नोट वोट करे इन सारू कई विषय पर बातचीत करसो। मेहमान कौन पधारिया है? बिल्कुल सर। आज राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी साहब। ओहो डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी साहब। देखो पधार रहे नहीं। आओ डॉक्टर साहब आओ, विराजो साहब विराजो। बैठो सा। आपने मोकड़ा मोकड़ा राम 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 सा। राम राम ओम जी भाई बोम जी भाई घना घना राम राम सभी ऊंट पालक भाई बहना ने मारा। वाह डॉक्टर साहब थाने देखा तो मारो जीसोरो जब जीसोरो इन वास्ते वे कि आप लोग आओ नहीं ज्ञानी आदमी जन माने की नहीं की देखो मारो अज्ञान रो है नहीं वो अंधेरो मिटे। बिल्कुल सा ओम जी भाई। और इन सारू देखो सा आज आप बातचीत कर सा ऊंटा माए खाज खुजली रोग और उनरा उपचार विषय पर। वाह भाई विषय तो धाकड़ लायो। आज की उत्सुकता है नी कहे आ होनी बहुत जरूरी है जानकारी वास्ते। दिन भर आप सोचे कि भाई आपा की नयो करा अभी नए अपने भी फायदो है और जिका सुनने वाला है जो सामने बैठा है बिया ने भी फायदो मिले। आ विचार जिका थारा है मैंने अच्छा लगा। तो देखो पहलो प्रश्न मैं डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी से ओ ही पूछना चाहूँ कि ऊंटा माए होने वाला खाज खुजली जिका रोग है ए है कहीं? देखो सा आ एक बीमारी है जबकि एक संक्रामक बीमारी है और बाह्य परजीवी हुए जहाँ अपने शरीर माते चिंचड़ हुए जू हुए बी टाइप की ऊंटांगा माया एक किलनी हुए माइट इन्हें सार्कोप्टिस इसके भी आई माइट के वे वो चमड़ी पर लाग जावे नहीं जद खाज खुजली उत्पन्न हो जावे ऊंटा में। तो आ बीमारी संक्रामक भी है। एक ऊंटू दूसरे ऊंटू फैले। तो कहने को मतलब वो है कि एक बाह्य परजीवी होने की वजह होने वाली बीमारी है। तो बाह्य परजीवी लागने के बाद ऊंट पर खाज खुजली बहुत ज्यादा खाज खुजली आवे और शरीर पर आंपा नहीं दूर देखा नहीं जद बट बाल जड़ेड़ा मिलसी और दब्बा उसी। अच्छा भी वहां पर भी दूर वहां पर देखता ही पतो लाग जी कि कोई बीमारी हो रखी है और वो खाज ही खाज करते रहसी। वो गणकर में पुष्पा ने देखो रगड़ का खाता रहे। हाँ ऊंटांगा माया बहुत ही ज्यादा सामान्य बीमारी है और सब बड़ी समस्या है। ई वास्ते आप आज विषय लियो है ताकि ऊंट पाल का नहीं बात को पतो चले। बिल्कुल सर। तो इन कारण है या और भी कोई कारण हो करे इन रोग रा? नहीं मेन कारण इंगो वही है इनकी वजह वहाँ बीमारी फैले। बाकी दूसरा यहाँ है कि जबकि इम्यूनिटी है जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता है अगर कम हो जावे यहाँ अपने अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जावे जना अलग अलग बीमारियां हुए ना भी ऊंट के माए अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जावे वो खा पी नहीं रही होवे बी टाइम ये जो को बाह्य परजीवी है वो माइट है वो बिंग में चिपक जावे चमड़ी पर और रोग कर देवे भी चमड़ी अंदर जावे हो। तो खावन पीने रो भी कारण है? खावन पीने रो तो बहुत बड़ो कारण है
कई प्रकार के रोगा हूँ आपा खाने पीने को ध्यान रख के और भी बचाव कर सका। बिया यो है इंग माए भी अगर खाने पीने को ध्यान नहीं रखा आपा ऊँटांगो तो कमजोर हो जावे तो भी वजह मान लो ओ तो क्या है कि इंगा जका माइट हुए नहीं बिंग अंडा हुए जका जमीन में और कटे भी होवे पे बिंग माया चिपक जावे चमड़ी पर और भी हो जावे। तो जो आप बताए कोई संक्रामक रोग है एक ऊँट से दूसरे ऊँटार मायने फैलिया करे। हाँ बिल्कुल वो संक्रामक बीमारी है। इंगो मतलब वो है कि अगर एक ऊँट ने उग्यो नहीं तो टोले में जितना भी ऊँट बिंग संपर्क में आसी। अच्छा। संपर्क में मतलब जो को बीमारी है बिंग सागे एक जो को स्वस्थ ऊँट है वो बिंग संपर्क में आ गयो तो बिंग माए फैल जी और बहुत जल्दी फैले हो। टोले में जितना भी ऊँट उसी बाम सगड़ा में फैल जासी हो। तो संक्रामक बीमारी को मतलब ही वही है या तो वो सीधे संपर्क में फैले सीधो संपर्क हो गयो कि भाई बीमार ऊँट हूँ स्वस्थ ऊँट संपर्क में आयो। और एक हो गयो अप्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क मतलब सीधो ऊँट के बीमार ऊँट गए स्वस्थ ऊँट संपर्क में नहीं आ रही है लेकिन मान लो बीमार ऊँट खाज करी दीवार गए भी दीवार की खाज जा रहे स्वस्थ ऊँट कर ली जो को सही है तो खाज करना बटे वो जो को बीमारी वालों कारण है नहीं हो माइट वो भी दीवार के चिपक जावे और बटे ही जार दूसरो ऊँट है जो स्वस्थ खाज करे तो बिंग माए चमड़ी में वो लाग जासी। चरम रोग है कहने का मतलब वो है। ठीक है सर। जगह चरम रोग आप पहला होता नहीं जगह एक दूसरे में चरम रोग फैलता बी टाइप को चरम रोग है। और दूसरो गयो कि भाई जको बिंगी देखभाल कर रही है ऊँट पालक अगर ऊँट पालक खुद भी ध्यान नहीं रखे और बीमार ऊँट का हाथ लगा के फिर स्वस्थ ऊँट का हाथ लगा दियो बिंग भी फैल जावे और जट खानो खा रही है ऊँट चारों चर रही है बिंग माया भी अगर स्वस्थ ऊँट बटी चर रही है पी रही है बिंग भी फैल जावे। अच्छा खान पान साथे जे खा रहे तो भी वो प्रभाव पड़े। हाँ बिंग संपर्क में आ जावे तो जिया ठाण वाण है बिंग माया बे बिंगी गर्दन टच होगी बट लाग गयो तो बिंग माया स्वस्थ ऊँट चर रही है बट लाग गयो तो बी वजह बी में भी हो जावे। जे खानो खा रहे हो चाहे पानी पी रहे है तो अपने इन्हें थोड़ा दूर ही कर देना चाहिए। बस वो ये की है उपाय इंगो कि जक्के ने उग्यो बिन अलग कर दो बाकी ऊँटा। अब थोड़ा और पूछूं जहाँ इरो प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ेगी और लोग मनुष्य हाँ आ थे बहुत ही सही प्रश्न करियो। आ एक बीमारी जूनोटिक है। जूनोटिक बीमारी को मतलब वो है कि आ बीमारी पशुओं आदमिया में भी हो सके तो अगर ऊँट के संपर्क में ऊँट पालक आवे ना तो बा में भी फैल सके तो बा में भी खाज खुजली हो सके। तो इन बात रो विशेष ध्यान रखना है कि हाथ वाथ एकदम बढ़िया साफ धोवे जब ऊँट की देखभाल कर रही है। तो ये दूसरे जानवर में भी हुए आई सेम बीमारी खाली ऊँटा में ही नहीं दूसरे जानवर में भी हुए जिया गाय होगी भैंस होगी सुअर है डॉग है कुत्ता जका है बामे सब में आ बीमारी फैले। तो एक दूसरे के संपर्क में आनो अगर दूसरो जानवर भी ऊँट के साथ संपर्क में आ रही है ना तो बी में भी फैलने का चांस है। इन वास्ते पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल साहब जब ऊँट पालक भाई जे इस तरह कोई समस्या है तो अपन कोई भी काम करने से पहले अपन हाथ धोना है और साफ सफाई रो अपन विशेष ध्यान रखना है। अब डॉक्टर साहब थे क्योंकि वो संक्रामक रोग है तो और रोग है जो कोई भी जानवर ने हो सके तो एक सवाल आवे कि वो ऊँटनी है ऊँट है या टोरडिया है उनारे माने किन्ने वो ज्यादा होया करे। बोम जी भाई बहुत ही बढ़िया सवाल करियो थे कि इन चीज को अपन ध्यान होवे नहीं तो आप बिंगो बचाव कर सका कि किससे में ज्यादा हो सके। बिया तो हर उम्र के ऊँटा में हो सके लेकिन ज्यादा जका छोटा टोरडिया है जका ज्यादा उम्र वाला ऊँट है क्योंकि बांगी जकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हुए नी बा कम हुए तो बी वजह बा में ज्यादा हो सके। दूसरो कि भाई किस मौसम में हो सके तो सर्दी को जो मौसम हुए नी बिंग माए के वे कि सारा ऊँट अगर टोले में जितना भी ऊँट है नी बे एक दूसरे के कन्ने कन्ने रहे ठंड की वजह। बिल्कुल सर। तो बिंगो एक वो कारण है कि कन्ने कन्ने रहने की वजह वो बहुत जल्दी फैले और होने का चांस ज्यादा हुए। तो सर्दी के मौसम में खास ध्यान रखना सर्दी के मौसम में ज्यादा हुए आ बीमारी। और जगह छोटा टोरडिया और ज्यादा उम्र वाला ऊँट है वहां में ज्यादा हुए और जगह दूध देने वाली ऊँट नहीं है क्योंकि बिंग में दूध देने की वजह जबकि शरीर के अंदर जितनी भी विटामिन मिनरल की मात्रा है या कैल्शियम है बे सारा दूध के सागे पी जावे और खाने पीने को अगर थोड़ा सो भी ध्यान नहीं रखा तो बी में भी होने का चांस ज्यादा रहे। कुपोषित जगह ऊँट है बा में तो किसी भी प्रकार की बीमारी होने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाए दूसरे ऊँट की तुलना में। जी तो बिन थोड़ा बहुत मिनरल मिक्सर भी सागे देना चाहिए। कुल मिलाकर खान पान रो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो दुधारू पशु है या दुधारू जो ऊँटनी है बीरो भी खान पान रो अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए नहीं जना खाज खुजली जैसा रोग है बीरे चपेट में बहुत जल्दी आता। सही बात है सही बात है।
तो इन बातों अपने विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि वो जब रोग हो जाए करे तो निसंदेह बिरा की लक्षण आया करे सामने, तो एड़ा किसा लक्षण है जिकन देख परो महाराज का ऊंट पालक भाई बे पहचान जावे कि इन खाज खुजली रोग हुए, अब अपन सावधान हो जाना चाहिए। इंग में केवे ज्यों ही ई माइट को जो मैं बात करी ना उनको कारण जको है वो ज्यों ही इंग चमड़ी पर लागे ना, लागने के बाद वो केवे कि भी चमड़ी के अंदर घुस जावे। चमड़ी में घुसने के बाद सऊ पहली तो के करे बटे लाल लाल पूरो एकदम फुंसी टाइप हो जासी, पूरो एरिया है ना वो लाल हो जासी। अच्छा, यहाँ पर देखे ना आपने कभी कोई एलर्जी हो जावे जब क्या लाल लाल हो जाए, लाल लाल हो जाए, चकता टाइप हो जावे। शुरुआत में तो बिया हुए अच्छा इंगी वजह माइट की वजह, ठीक है। और बिंग की वजह के वे खुजली हुए बटे खुजली होने की वजह ऊंट के करे खुजली करसी, वो खुजली करसी जना वो भी चांस बढ़ जावे कि मान लो कोई दीवार है कोई पेड़ है भी खुजली करी बिंग की वजह भी घाव बन सके। अच्छा हाँ, खाली लक्षण ही नहीं बिंग की खुजली की वजह घाव भी बन सके। तो शुरुआत में तो दाना लाल लाल उग्यो, बिंग बाद में धीरे धीरे कुछ समय के बाद में के उसी की बाल झड़ना शुरू हो जासी बटो। बाल झड़ने के बाद धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के बाद शुरुआत में जो लाल लाल बन गया, खुजली होनी होगी शुरू, तो आप भी ऊंट ने देख नहीं तो वो भी में चिड़चिड़ापन आ जी। एक तो भाई पूरे दिन वो खुजली कर रही है तो खानो पीनो कम कर देसी, खानो पीनो कम करने की वजह भी कमजोर हो जासी, बिंगो वजन कम होना शुरू हो जासी। और मान लो दूधारू कोई ऊंट नहीं है दूध देने वाली, बिम दूध कम हो जी। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे बे जक्की जगह बे चकता बनेड़ा है, बाल जडेड़ा है नहीं, बात चमड़ी मोटी होनी शुरू हो जी। और खास तौर वहां पर ऊंट ने देखा नहीं तो बिंगा जगह घुटना है वहां पर, और जगह गर्दन है जकी यानी कि चमड़ी जकी दो लड़ी जोड़ी रहे नहीं, फोल्डेड गर्दन होगी, घुटना हो गया, लारे बिंगी जांग होगी, वहां पर जकी चमड़ी है मोटी होगी, चाक जैसी व्हाइट सफेद सी दिखसी यहाँ पर। अच्छा, दूर यहाँ पर पत्तो कर सका कि खाज खुजली है, सफेद सफेद चकता दिखसी, मोटा चमड़ी रा। ओ इंगो मेन टिपिकल लक्षण है। बिंगे सागे सागे जब यहाँ पर बात करी बाल जड़ना, खाज खुजली करतो रेसी, वो खानो पीनो बंद कर देसी, आ सारे लक्षणा के आधार पर आप इन्हें पहचान सका। सागे सागे पहचान रो एक और तरीको है जी, वो तो लक्षण हो गया। बिंग अलावा आप बिंगो केक रहा कि सैंपल लेवा, सैंपल नमूनो क्या चमड़ी को नमूनो लेके जट खाज हो रही है और जट घाव है ना, बट हूँ एक चमड़ी को आप नमूनो ले लेवा ब्लेड भी नमूने ने एक स्लाइड पर रख के और 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो है, और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ। अच्छा 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप डालानी भी चमड़ी को जो वहां पर लियो नमूनो, बिंग बाद में वो केक रहे कि जता बाल और जका डेबरीज होती निबाने तो गोड़ दे सी वो 10% के हुए, और खाली जो माइट है नी वो बिंग में आपन दिखसी। आप अभी मत कवर स्लिप डाल के और माइक्रोस्कोप में अगर देख तो आपन सीधो सीधो दिखसी वो माइट। ओ इंगी पहचान गो एकदम मतलब कन्फर्मेटरी तरीको है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्यों जरूरी है? एक ही लक्षणांगा कई बीमारी हुए, अच्छा ऊंट में भी ना, एक हुए कैमल पॉक्स माता रोग जब यहाँ पर बात करा नहीं, भी में भी दाना दाना हुआ चमड़ी पर लक्षण दिखे। एक हुए मुमड़ी रोग, भी मुमड़ी रोग में भी चमड़ी पर लक्षण दिखे, चमड़ी पर यहाँ चकता बन जाए। अच्छा। तो ये जगह चर्म रोग जितना भी है नी, माने एक दूसरे वहां पर पहचान करने को कोई तो तरीको होना चाहिए नहीं, जबकि वजह वहां पर कह सका कि आई बीमारी है। हाँ। लक्षण तो है ही, लक्षणों के अलावा एकदम कन्फर्म वहां पर कर सका भी वास्ते वो तरीको है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि अगर लक्षण अपने सामने दिखे तो अपने सावधान हो जाना चाहिए कि वो एक खुजली वाला रोग है। बिल्कुल सर। ओमजी भाई हुक्म ओमजी भाई, ताकि गीतड़ लोगों नहीं सुनो हमें। हाँ बिल्कुल सर, आ कोई केवल री बात है कही। अरे हूँ सोचू कि कने भाई ओमजी भाई बोले कि अभी देखो ज्ञान ने साथ साथ की मनोरंजन भी हो जावे। तो ओ तो देखो सर गीतड़ लो हमेशा तो थे थारी गोथली में सु काट सुनाया करो। हाँ तो अब भी मैं सुन। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने।
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। और आज आप बातचीत करिया ऊंटा माए खाज खुजली रोग और उनरा उपचार विषय पर। क्यों भोमजी भाई? ओम जी भाई गीतरले सु पहले आप डॉक्टर साहब सु देखो जान लियो कि वो रोग कई है, उनरा कारण कई है, उनरा लक्षण कई है और बीड़ी पहचान किन बात कर सका। अब डॉक्टर साहब बात आवे आ कि भाई ऊंट पालक मारा भाई है वो जानना चाहे कि इन रोग रो उपचार किन बात होया करे। देखो बोमजी भाई, सौ पहली तो मैं आ कहना चाहूँ कि इनको उपचार है, उपलब्ध है उपचार। अच्छा। सौ बड़ी बात तो आए जी हाँ, अपने कोरोना है, ऊंटा में जैसे माता रोग है, मुमड़ी रोग है, मांगो सीधो सीधो कोई उपचार कौन, क्योंकि बे वायरस होने वाली बीमारी है। अच्छा। वो है बाह्य परजीवी होने वाली बीमारी। इनको उपचार आपने कहने उपलब्ध है, लेकिन बस तरीको वो ऊंट पालका ने होना चाहिए कि के तरीका उपचार करना है। और खुद घरेलू नहीं, कोई भी बीमारी हुए सब पहली तो पशु चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप ने ध्यान को नहीं हुए आप किसी दवाई दे रही दवाई को के साइड इफेक्ट हुए। सब बढ़िया तरीको है तुरंत पशु चिकित्सक को सलाह करो। एक ने ऊंट ने अगर थाने दिख रही है कि वो खाज खुजली कर रही है, थोड़ा बहुत लक्षण ये जगह पर बात करी ना, बे लक्षण दिख रही है, पहचान में आवता ही तुरंत पशु और इलाज करवाओ जी। लेकिन अब में इलाज में के हुए जी, एक तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आवे। बी आइवरमेक्टिन ने 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर बाहर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगावे। वो एक उपचार है, एक तरीको इंगो बिना 15-15 दिनों रिपीट करना पड़े। दूसरो एक घरेलू उपचार कि भाई ध्यान चाल गयो, अब करने कोई पशु चिकित्सक है कि नहीं, तो घरेलू उपचार के मैं अगर आप बात करा तो एक सल्फर पाउडर आवे जी। सल्फर पाउडर सुने डो थारो? हाँ बिल्कुल। वो सल्फर पाउडर ले लो बाजारू, सागे सरसों तेल, और एक आवे फेनवेलरेट जो को एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड हुए। अच्छा। अगर फेनवेलरेट पेस्टिसाइड नहीं भी है और खाली सल्फर पाउडर है, 6% मात्रा सल्फर पाउडर की लेनी है। अगर आप सरसों के तेल में मिला रही तो मान लो 1 लीटर आप सरसों को तेल लियो तो भी में 60 ग्राम सल्फर पाउडर मिलाना है। अच्छा। जरूरत के हिसाब वो मात्रा बना लो। 2 लीटर अगर सरसों को तेल लियो तो 120 ग्राम सल्फर पाउडर उगियो, बिना पेस्ट बना लो। ग्लव्स व्लव्स पहनर, हाथ ने वो सल्फर है जो को नुकसान नहीं करे, नहीं तो चमड़ी उतर जासी। बढ़िया ग्लव्स पहन के एकदम बिने मिला लो, घोल बना लो बिंगो। और शरीर ने बढ़िया एकदम पहले तो साफ करके पानी थोड़ा सो और बाल बाल कटी है जट गाव है पाना टाके, और बाद में वो लेप है जो लगा दो। अच्छा। पूरे शरीर पर जट ज्यादा खुजली हो रही है, घाव ज्यादा है, बट लगाओ पूरे शरीर पर। लगाने के बाद इन आप अगर 3 बार लगावा 10-10 दिन के अंतराल, 7 या 10 दिन के अंतराल 3 बार लगावा तो पूरी तरीका वहाँ खाज खुजली मिट जावे। जे ऊंट इन्हें चाट ले तो इन चीज को ध्यान रखना है। तो मुंडो की बंद रखा, मुंडो बिंगो अगर बंद रखे तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो आप मान लो लारे पैरा में लगा रिया या गर्दन पर लगा रिया, जट जट ज्यादा हुए नहीं। एक तो ज्यादा इंगमाया हुआ है गर्दन पर और एक पैरा पर जांघिया में, बट ज्यादा इंगा और जो पेट है बिंगी साइडा में ज्यादा लक्षण देखने मिले, बट लगानो पड़े। और जबकि टाइम अगर लगा रिया और ऊंट तान लाग रही है कि ऊंट अगर चाट नहीं रही है तो ठीक है, अगर चाटने की संभावना है तो बिंग मुंह बांध भी सका। दूजा पशुओं से दूर रखा। हाँ, दूजा पशुओं दूर रखा। आप घरेलू उपचार की और भी बात करानी कुछ भी नहीं है। तो जी आप पहला घर में आपने सुनता कोनिया के कि नीम है, जको नीम भी चर्म रोग में बहुत फायदेमंद है। हाँ, नीम ने एकदम पत्ती ले ली जकी बिंगी है, माने पूरी रगड़ के उबाल के और भी पानी भी अगर साफ करा तो काफी हद तक फायदो आराम मिल सके। पर समय मिलती डॉक्टर साहब ने दिखा होता है तुरंत अगर वो इंजेक्शन लगा ले तो बहुत साउ बढ़िया है। देखो आराम मिल जाए वजन तो बहुत ही बढ़िया है भोम जी भाई। जे आराम नहीं मिले तो देखो भरा दोरो सोरो किए ही हुए, पशु धन है, बहुत कीमती धन है साहब। आपने तुरंत डॉक्टर साहब ने दिखावना है। बिल्कुल सर, है नी। अब डॉक्टर साहब मैं आप वो जानना चाहवा कि एक खाज खुजली रोग हो ही नहीं, इन सारू बचाव या रोकथाम कहीं हुआ करे, इरा उपाय कहीं है? सौ ज्यादा जरूरी आई बात है कि रोग होवे ही नहीं।
बिंगो अगर आप ध्यान कई बातों को राख लानी तो बहुत सारी बीमारियां हैं जकी होना पहली रोक सका। जिया इंगी बात करा आप होना पहली किया रोक सका तो संतुलित आहार को आप ध्यान रखा। दूसरो अगर किन नहीं भी हुग्यो एक का ने भी अर्थात थोड़ा बहुत भी लक्षण लाग रही है भी उनकी खाज खुजली कर रही है तुरंत अलग कर दो ताकि दूसरा में नहीं फैले। और तीसरी बात भी बाड़े की साफ सफाई जट आप राख रिया क्योंकि वो जो माइट है वो भी मिट्टी गमाए भी रहे तो भी मिट्टी ने पलटनी चेंज कर दो। दीवार विवार एबा में पूरो कीटनाशी को छिड़काव करो और कुछ कुछ समय का अंतराल करना चाहिए। खास तौर सर्दी शुरू होने वाली है या सर्दी को टाइम है तो महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार बाड़े की सफाई अच्छी तरीके कीटनाशक को छिड़काव करके करे ना तो आ बीमारी को नहीं हुए। और एक बात और मान लो कोई हुक गयो जकने खाज खुजली हो चुकी है बिंगी देखभाल करने वालों जको भी ऊंट पालक है वो स्वस्थ ऊंट के नजदीक में ना जावे। अगर जावे तो पूरा हाथ है साबुन बढ़िया साफ धो के बिंग बाद में ही जावे। जो भी अस्वस्थ है भी रहे हाँ अस्वस्थ ऊंट के कन्या कर जावे। अस्वस्थ ऊंट की मान ली दवाई पट्टी करके बिंग बाद में अगर स्वस्थ ऊंट के कन्या जा रही है तो पूरा हाथ साफ करके सैनिटाइज करके जावे। कोरोना होने के बाद में तो आ सगला नहीं पतो चाल के बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल साहब आप सुन ली नहीं भैया देखो मैं लापरवाही ना बरतिया। हाँ देखो बात मारी खारी लगे तो माफ करिया यहाँ लापरवाही चौखी को नहीं भाई खुद वास्ते भी ठीक को नहीं और ऊँटा वास्ते भी ठीक को नहीं। और अब डॉक्टर साहब चालती चालती बेड़ा हमारा जगह पशुपालक भाई है बियान आप कहीं संदेश देना चाहो। देखो सगला पशुपालक भाई बहना ने मेरे वही कहना है कि ये जकी आप बीमारी है आप बहुत ही गंभीर बीमारी है खाज खुजली। आपा ने लागे सिर्फ खाज खुजली कर रही है लेकिन यूं दुधारू पशु है बिंग दूध कम हो जावे और कोई मान लो आप खेत में काम में ले रही ऊंट ने जहाँ हड़ जोतन ने आप पहली काम में लेता अब तो बड़े भी कम हो गयो तो बांगी जकी क्षमता है बा कम हो जावे बहुत ज्यादा फर्क पड़े तो ओ ना पड़े ई वास्ते आप जितनी भी बातों की चर्चा करी है वहां सगली बातों को ध्यान रख के ऊंट पालक ध्यान रखे ऊंट रो। और दूसरो अगर विस्तृत जानकारी बाने चाहे तो आपने एक NRCC द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाई है जबकि यहाँ पर पहला भी चर्चा करी। हाँ करी साहब बिल्कुल उष्ट आरोग्यम। हाँ उष्ट आरोग्यम बिल्कुल बा मोबाइल में रखे और तुरंत अगर कोई भूल गया है जानकारी आज सुनिए बा तो बिंग मैं देख के बिंग मैं फोटो में साफ साफ दिख सी के प्रकार का लक्षण हुए कि यहाँ दिखे तो बिंग भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब देखो समय जो है नहीं वो अब इशारो करने लग गया है। बिल्कुल साहब और समय की कदर है जी की आपने करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और ऊँटा में खाज खुजली रोग और उनरा उपचार विषय पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। इन सारू में आपने करना धन्यवाद और आपने में करा राम राम सा राम 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 राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर बीकानेर बांसवाड़ा सूरतगढ़ डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।